सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में सबसे पहले भारत की जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, नेशनल प्राइम टाइम से भी एक जो बड़ा अहम मुद्दा है वो ये है जो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये नेशनल प्राइम टाइम का ही एक हिस्सा है। आज भले ही नेशनल प्राइम टाइम नहीं आई, लेकिन ये रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, चीन ने खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार को उल्टा ही आंख लाल दिखा दी है। लाल आंख वाली मोदी सरकार बनती थी, अकड़ भी दिखा रहा है चाइना, लाल आंख भी चाइना दिखा रहा है, दादागिरी भी दिखा रहा है। कैसे? पिछले कई हफ्तों और महीनों से आप लगातार देख रहे हैं कि चाइना भारत के खिलाफ कितने षड्यंत्र रच रहा है। हाल फिलहाल में ही एक ताज़ा जानकारी ये आई कि उसने अरुणाचल प्रदेश और हमारे लद्दाख, बताइए, हम लद्दाख और देवसांग के इलाके से पीछे हटने को कह रहे हैं। और 2023 के अपने लेटेस्ट मैप में चाइना लद्दाख को, पूरे के पूरे लद्दाख को अपना हिस्सा बता देता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता देता है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है और हमारे विदेश मंत्री इसको नकारते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहा है चाइना। तो बजाय चाइना ने नरमी दिखाने के भारत को अकड़ दिखाई है। देखिए, ये अमर उजाला का अखबार है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। भारत के तमाम भारतवासियों से और देशवासियों से, देशभक्तों से अनुरोध है, चप्पल उठा के अंधभक्तों की गुद्दी पर बजाते चले जाइए। ये मोदी मोदी चिल्लाने वाले के मुंह पर ये चप्पल है, ये चप्पल। आप समझिए, हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। ये कौन कह रहा है? अमर उजाला का टाइटल कह रहा है, भारत के विरोध के बावजूद चीन का अड़ियल रवैया जारी। जी हां, आप समझ रहे हैं, यानी जब भारत ने विरोध जताया कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, तो इस पर चीन ने बयान जारी किया है कि भारत को ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक मैप है, 2023 के मुताबिक, नए साल के डेटा के मुताबिक हमने आंकड़े जारी करे हैं और ये मैप जारी किया है जो बिल्कुल सही है, और जो हमने छापा है वो जेन्युइन है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बेगैरती और नंगई बिल्कुल। तो यानी अब सवाल यह है कि लाल आंख कहां है? सवाल यह है कि 56 इंच की छाती वो कहां है? या लाल आंख सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए है, या 56 इंच की छाती सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है, दलितों के लिए है और ईसाइयों के लिए है? मोदी जी जरा मुंह खोलिए और बताइए कि वो 56 इंच की छाती किसके लिए है? जी हां, इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी आपको मैं बता ही चुका हूं कि इन तमाम चीजों के बावजूद 10 से 11 टनल, जी हां, चाइना बनाना शुरू कर चुका है अंडरग्राउंड, भारत से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर। तो यानी चाइना पूरी तरह से नंगई पर उतरा है और यहां भारत के आण भक्त मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गाली लिखने में व्यस्त हैं। उनको अखंड भारत चाहिए। अबे जितना है लपर झंटसो, पहले वो तो बचा लो। नहीं उधर भैया खिचड़ी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पकने वाली है। खबर यह है कि 10 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, बल्कि पहुंचेंगे और पाकिस्तान आर्मी के चीफ से वो मुलाकात करेंगे। दोस्तों, अब इस खबर ने भारत को और टेंशन दे दी है। हालांकि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान को जब कहीं से मजबूती मिलती है तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी होती है। दोस्तों, अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो इस खबर को जरूर तमाम अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं अगर ये जानकारी आपके दिल्ली वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ना हो। पहली बार G20 की मीटिंग भारत में ऐसी हो रही है जिसमें 50 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ होंगे और ख़ासकर दिल्ली में होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया की नज़र यहीं पर है और ख़तरा भी आतंकवाद का ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपको बता दूं कि ऐसे में 10,000 दिल्ली पुलिस के कर्मी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर तैनात है। 10,000। इसके अलावा
भारत ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इंडिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स NSG को भी दिल्ली में तैनात कर दिया है। इसके अलावा लाखों की तादाद में BSF भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर गलियों गलियों में तैनात है। तो अगर आपका दिल्ली वाला कोई रिश्तेदार और दोस्त किसी भी इलाके से बाइक से, स्कूटी से, कार से निकल रहा होगा तो जाम मिलेगा, सामना करना होगा, चेकिंग होगा, चेक पॉइंट होगा, जितना चेक पॉइंट उतना जाम। तो ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आज से जब तक ये मीटिंग चल रही है तब तक दिल्ली की सड़कों में आपको कहीं ना कहीं जाम देखने को मिलेगा। उधर दोस्तों कीनिया और भारत के बीच डिफेंस को लेकर बात चल रही है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि कीनिया अब भारत से हथियार खरीद सकता है, वो पूरा इंटरेस्ट ले रहा है। उधर भारत एक नया वॉरशिप लॉन्च करने वाला है, लगभग एक बनकर तैयार हो चुका है और इसको जल्द लॉन्च करेगा भारत। अब दोस्तों आपको बता दूं कि मोदी सरकार की एक और लुंगी खोली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि मोदी सरकार अभी भी इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदकर लोगों की जासूसी करवा रही है। कौन? मोदी जी जासूसी करवा रहे हैं। यह है वो रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट के मैं कोई बात नहीं कहूंगा। इजरायली सॉफ्टवेयर खरीदकर इजराइल से मोदी जी अपने विपक्ष के लोगों के ऊपर जासूसी कर रहे हैं। MCC कॉम्पैक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है, एक कानून है, समझ लीजिए प्रोजेक्ट या कानून या रूल कुछ भी समझ लीजिए। इसके तहत ये अमेरिका का है। इसके तहत नेपाल और अमेरिका के बीच डील है जिसका विरोध चाइना करता था। अब ये डील चालू हो चुकी है, लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अब नेपाल में जो भी आधारभूत ढांचा, बिल्डिंग, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कुछ भी ऐसा बनाना होगा सरकारी, तो उसमें फंडिंग आराम से अमेरिका नेपाल को देगा। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को पागल, बेवकूफ और पुराना बूढ़ा बुढ़ा आदमी कहा कि वो चाइना और दूसरे देशों के कंट्रोल में रहने वाला इंसान है जो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देगा और अमेरिका को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है। एक जुमला इसका सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप: Look at Joe Biden is totally controlled by China, Ukraine, and various other countries. They know everything about him, all of his misdeeds, and there are many. He's a corrupt person. He's a compromised president who is leading our country to hell. In the true sense, and I don't know if you know what this means, he is a Manchurian candidate. दोस्तों बड़ी खबर यह है दोस्तों कि एक और अफ्रीका का देश है गोबैन, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मिलिट्री कूप हो चुका है। जी हां, एक और अफ्रीका का देश जिस पर मिलिट्री कूप हो चुका है, गोबैन नाम है। अचानक से सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल टीवी चैनल के सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि तमाम हमारे फोर्स और डिफेंस फोर्सेस हमारी कंट्रोल में है, पूरा देश हमारे कंट्रोल में है और राष्ट्रपति हमने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। ये है वो वीडियो। Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ चारों तरफ से गोबैन को सील कर दिया गया है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो मिलिट्री है वहां की जश्न मनाती हुई नजर आई है। देखिए Président
अच्छा, जो बड़ी बात है गैबॉन देश की, यहां जो मिलिट्री को हुआ है, यहां भी जो जनता है वो मिलिट्री के समर्थन में है। देखिए देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ओआईसी, इन तमाम देशों ने इस गैबॉन देश के अंदर जो मिलिट्री कूप हुआ है उसकी निंदा की है, खिलाफ उसके बयान दिया है। दोस्तों, गैबॉन में भी फ्रांस की मिलिट्री मौजूद है और वो अपना मोर्चा संभाले हुए है। फ्रांस ने तत्काल प्रभाव से कई सारी लगभग 30 से 35 कंपनियों से अपना कामकाज तुरंत गैबॉन से रोक दिया है और बाइकआउट गैबॉन का कर दिया है। उधर अमेरिका फिलीपीन से बात कर रहा है कि आप अपने यहाँ एक और पोर्ट हमें बनाने दीजिए ताकि उस पोर्ट का इस्तेमाल ताइवान के बचाव के लिए हम कर सकें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल कस्टडी 2 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान की बेगैरती जो है, पाकिस्तान हुक्मरानों की बेगैरती, आप ये समझिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति कैसा होगा। सोच रहे हैं उसकी मानसिकता, उसकी सोच कैसी होगी। भाई, पाकिस्तान में आवाम भूखी प्यासी है, किराया नहीं है देने को, बिजली का बिल भरने को पैसा नहीं है, और राष्ट्रपति वहाँ का आरिफ अलवी ये कह रहा है कि मेरी जो तनख्वाह है $2,800 से बढ़ाकर $4,000 कर दी जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पाकिस्तान पर भरोसा किया चाइना ने, और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर फाइटर जेट JF-17 बनाया और म्यांमार ने खरीद भी लिया। अब वो फाइटर जेट इतना ख़राब निकला कि म्यांमार की सेना खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, ख़राब पड़ा है वो फाइटर जेट। अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया था, तो अब चाइना का नाम ख़राब हो रहा है JF-16 की वजह से कि भाई इनके फाइटर जेट जो बड़े ख़राब निकले हैं। और अब जो म्यांमार में ख़राब जहाज़ पड़े हैं, तो चीन के इंजीनियर्स को वहाँ जाना पड़ रहा है उन फाइटर जेट को ठीक करने के लिए। इससे भी चीन को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी फाइटर जेट बढ़ाने की जोड़ी जो है पाकिस्तान और चीन की नहीं जमी है। साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका ने खतरनाक हवाई ड्रिल करी। इस ड्रिल को करने के बाद अपने परमाणु बॉम्बर दोनों जगह अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। यानी साउथ कोरिया में भी और जापान में भी इस वक्त अमेरिका के परमाणु बॉम्बर तैनात हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ की वजह से 2,90,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में हैं, क्योंकि बिजली बत्ती गुल है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लगभग 48 घंटा भी हो चुका है, लेकिन बिजली बत्ती गुल है। लाखों लोग इस वक्त परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। Oh yeah, here we go. Oh, there it goes. Oh. Oh. Holy shit! What's with that guy? It's coming for the shore. Let's see. Oh my god. Oh my god. Look at that. Incredible storm surge here this morning at about 7 o'clock. Sitting there, look at one of the marine markers coming through. That's a marine marker right there. So that's big water, big wave action. It's approaching the houses
here on First Street. मेरे दोस्तों, उधर ग्रीस में आग है। ग्रीस में जंगल की आग ऐसी लगी है कि आपको रिकॉर्ड बता दूं कि यूरोप में अब तक की इस साल की जंगल की सबसे बड़ी आग ग्रीस में लगी है। लाखों हेक्टेयर जमीन जल गई है और पूरी ताकत ग्रीस ने झोंकी है, लेकिन यह आग नहीं बुझा पा रहा है ग्रीस। देखिए, मेरे दोस्तों, मैंने कहा था नेशनल प्राइम टाइम का ही ये एक हिस्सा है। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसी ऐसी खबर होगी, दिल खुश हो जाएगा आपका। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर ने बिना परमिट के नमाज और अजान की परमिशन दे दी है। अब वहां पर न्यूयॉर्क में लाउड स्पीकर में जुमे की नमाज की अजान दी जाएगी। वीडियो देखिए, बहुत अच्छा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरों की सबसे मेन और अहम खबर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।